फाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो आज आप देखिए, जो भी लोग इस रीडिंग पे आ रहे हो, आप इतना समझ लो आप इस रीडिंग में आ नहीं रहे हो, आपको लाया जा रहा है क्योंकि आपको यूनिवर्स हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपके ऊपर विशेषकर गुरुजी की कृपा है। अगर आप गुरुजी की संगत हो तो आप सबको जय गुरुजी। गुरुजी स्वयं आपको इस रीडिंग पर लेकर के आ रहे हैं और माँ भवानी की कृपा है आपके ऊपर। क्योंकि देखिए, मैं गुरुजी का मेडिटेशन कर रही थी, उस टाइम पर मैं आपको बता रही हूँ, आपकी एक ऊर्जा मुझे पिक हुई। क्योंकि रीडिंग से पहले, जैसे मैंने ये बताया ना, ये रीडिंग सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ रीडिंग करने बैठ के और हमने कार्ड सफल किया और कार्ड्स में रीडिंग एनर्जी आ गई। नहीं, उसके पीछे की बहुत मेहनत होती है। और वो जो तपस्या होती है, वो तपस्या यहाँ रंग लाती है, वो आपके जीवन में रंग लाती है। तो आज की जो आपकी ऊर्जा आ रही थी ना, वो आप इतना समझिए कि एक वर्ल्ड आ रहा था, कोई बहुत थक रहा है, कोई बहुत थक रहा है। आई थिंक अपने ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते कोई बहुत थक रहा है। रिश्तों पे भी अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी लोग तलवार लेके बैठे रहते हैं आपके अराउंड, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते ही रहते हैं, रचते ही रहते हैं। आप हो रहे हो आज, मतलब जिसके लिए रीडिंग आ रही है ना, आप परेशान हो रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए जाते हैं, चैलेंजेस बहुत हो रहे हैं, आपके पैसों की तंगी हो रही है कुछ, हाँ, खर्चे ज़्यादा हैं और थोड़ी सी आमदनी कम हो रही है, इस टाइप की कुछ सिचुएशन बन रही है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, ये डेफिनेटली ख़त्म होने वाली है। ओके। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है, तो आप इतना समझिए, आप इस रीडिंग पर आए हो तो हो सकता है इन फ्यूचर ये ऊर्जा आपको अटैक, मतलब ये ऊर्जा आपके जीवन में आने वाली थी, लेकिन इस रीडिंग ने पहले ही आपको, इस रीडिंग ने अपने पास बुला करके इस ऊर्जा से आपको डिटैच कर दिया। ओके। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम कोई चीज़, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो चीज़ हमें भुगतान करना पड़ता हो, लेकिन हमारा कुछ गुड कर्मा ऐसा हो जाता है, तो यूनिवर्स सोचते हैं कि नहीं नहीं, इसका ये कर्म बहुत अच्छा हुआ है, तो इसको ये चीज़ इतनी बड़े लेवल पे अब भुगतनी नहीं देनी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, ये इशू तो मेरी लाइफ में नहीं है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये इशू आपकी लाइफ में आने वाला था, लेकिन यूनिवर्स ने पहले ही आपको ये रीडिंग दिखवा दी और इस रीडिंग के थ्रू ही आपके ये सारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, इसको ख़त्म कर दिए और आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड करा दी। अगर कुछ नेगेटिव लोग हैं तो उनको भी यूनिवर्स दूर कर देंगे आपके जीवन से। इसलिए टैरो रीडिंग जो होती है ना, इसको आप महज ऐसे समझा कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए ही होती है। टैरो का मतलब ही होता है कि आपके जीवन के दुखों का अंत हो, आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना नहीं होता टैरो का मतलब। तो अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो आपका भला होना ही है, या फिर ये सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, ये अब खत्म होने का समय आ गया है, इसलिए आप इस रीडिंग पर आ गए हो। या फिर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाली थी, लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहते कि अब आप इस झंझट में पड़ो, तो यूनिवर्स आपको पहले ही ये रीडिंग सुनवा करके आपको ब्लेसिंग दे करके इस दलदल से बाहर निकाल ले रहे हैं। ओके। तो आज की रीडिंग मुझे उनकी दिखाई पड़ रही है कि जिनकी लाइफ में ओवरऑल इस टाइम पर आप बहुत थक चुके हो, थक रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ओके। क्योंकि मुझे देखिए, जो एक एक वर्ड आ रहा था ना, थकावट, जिससे कोई बहुत परेशान हो रहा है चीज़ों से, परिस्थितियों से। अब तो कार्ड से मैं निकालूंगी कि आप क्या परेशान हो रहे हो, क्या परेशानी है आपकी लाइफ में। लेकिन जो मुझे एक मैं एनर्जी समझ में आई थी, जो मुझे एक वर्ड सुनाई पड़ रहा था, वो ये था, थक रहा है कोई, टूट रहा है कोई। ओके। एंड मुझे मुझे जो रोने का भी इच्छा हो रही थी, मुझे रीडिंग बनाने से पहले भी ना रोने का मन हो रहा था। मुझे लग रहा था पहले मैं थोड़ा सा रो लूँ, अपना मन हल्का कर लूँ, तब रीडिंग बनाऊँ। तो ये हो सकता है मैंने आपकी ऊर्जा पकड़ी थी, है ना। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मेडिटेट किया तो फिर ये एनर्जी हटी, क्योंकि ये मैंने आपकी एनर्जी पिक की थी, इसलिए मुझे रोने का मन हो रहा था। सो चलिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी महाराज आपके जीवन में मंगल करे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा महाकाली आपके जीवन के सभी अंधकार को दूर करे और सब ही मंगल करे। ओके। एंड आपके लिए मैसेज भी है कि हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मंत्र को या फिर चैंटिंग क्या कीजिए या फिर सुनिए, इस टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप इसे सुन भी सकते हैं। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। यस। आपने देखिए, अगर मान प्रतिष्ठा पे अगर कोई बार बार उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके कोई फादर फिगर से आपकी बार बार अनबन हो रही है,
ठीक है? आपके जो बड़े हैं, मोस्टली जो आपके फादर फिगर हैं, उनसे अगर आपकी अनबन हो रही है, किसी बात में मनमुटाव हो जा रहा है, वो आपको समझ नहीं रहे या आप उनको समझ नहीं रहे, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके ऑफिस वगैरह में भी बन रही है, आपके वर्क प्लेस में भी बन रही है, जहाँ पर बात आपकी इमेज पर अगर आ जा रही है ना? लोग बार बार, जैसे कि आपके कैरेक्टर के ऊपर लोग बार बार वार करने की कोशिश करते हैं। आप अच्छे इंसान हो लेकिन जानबूझ के आपको खींचते हैं नेगेटिविटी में, है ना? आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा, आपके सम्मान में। लोगों का अगर नीयत खराब रहती है आपके प्रति, तो इसलिए आपके लिए बोला जा रहा है कि आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, है ना? आप किसी भी धर्म के हो, आप ये मत सोचो, आप बस इतना समझो कि इन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपके जीवन के बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं। ओके? अगर आप जल नहीं अर्पित कर सकते हो तो डेली आप उगते हुए सूर्य को प्रणाम करो, उनका दर्शन करो। जितना आप मॉर्निंग में उठ के उनका दर्शन करोगे, आपके जीवन से भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। एंड इट्स अ ट्रू, लाइट आ गई। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं कार्ड से देखूंगी कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, क्योंकि जो ऊर्जा मैंने पिक की थी, मैं नहीं चाहती कि वो ऊर्जा थोड़ी सी भी इधर उधर जाए, क्योंकि मैं आपकी उस ऊर्जा को पकड़ना चाहती हूँ तभी। और आप भी थोड़ा सा बहुत रिलैक्स हो जाइए, बहुत रिलैक्स हो जाइए, अपने मन को शांत कीजिए, यूनिवर्स का ध्यान कीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेट यहाँ पर एनर्जी आए, आपकी एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पर हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय गुरु, हर हर महादेव। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या चल रहा है इनकी लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओह, इतनी सारी कार्ड्स तो ऐसे कूद के ही गिर रहे हैं, क्या है? कुछ तो है, कुछ हैवी मुझे फील हो रहा है एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय। ओके, ओके, क्लैरिफाई प्लीज यूनिवर्स, क्लैरिफाई द पावर प्लीज यूनिवर्स, क्लैरिफाई दैट। यस, ओके, वन मोर। क्या हो रहा है आज? कार्ड तो सफल करने से ज़्यादा ही कूद के गिर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? ओके, ओफो, प्लीज़, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर, वन मोर कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर। ओ माय गॉड, देखिए, अगर आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली, या फिर ये आपकी कुछ रिसेंट पास्ट की ऊर्जा है या फिर रिसेंट की ऊर्जा है, इस टाइम पर आप सफ़र तो कर रहे हो। ओके, एंड देखिए, यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में ना, किसी ने आपकी प्रोग्रेस से बहुत जलन की है। क्योंकि देखिए, ये कंट्रोलिंग का जो कार्ड यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है, किसी ने बहुत ही बेवकूफ़ी हरकत की है आपके साथ, और आपकी चीज़ें स्पॉइल करने की कोशिश की है किसी ने, इवन स्पॉइल की भी है। ठीक है, अगर आपको इस टाइम पर, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी थोड़ी सी नेगेटिव होने लगी, या फिर आपको खुद भी ऐसा लग रहा है कि आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस में, आपके फाइनेंस में, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही है, कुछ डाउन चीज़ें जा रही हैं, ऐसा अगर आपको महसूस हुआ है, तो ये किसी की नेगेटिविटी थी आपके साथ। क्योंकि टावर का क्लैरिफिकेशन आया है, किसी ने आपको भी, एंड आपकी प्रोग्रेस को, आपकी सफलता को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। ओके, बिकॉज कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपसे खुद का बहुत कंपैरिजन करता है। ये कोई भी हो सकते हैं, कोई मेल, कोई फीमेल की ऊर्जा, कोई भी हो सकते हैं। अभी तो ऊर्जा देखिए मुझे क्लियर नहीं हो रही है, बट किसी मेल की भी ऊर्जा हो सकती है। कोई इंसान ऐसा आपके जीवन में है। देखिए, पहला तो ये इंसान की मैं आपको फितरत बता दूं, ये इंसान ना हमेशा खुद को बहुत दुखियारी समझता है ना? हमेशा बहुत बेचारी या बहुत बेचारा टाइप का है इंसान। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में अगर ये कहीं पर भी होंगे, तो ये वहाँ पर हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि देखो ये कितनी बेचारी हैं, ये कितने बेचारे हैं, कितने इनोसेंट हैं,
इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, इनको कुछ परख ही नहीं है, असल में ये बहुत चंट हैं, ठीक है। लेकिन ये हर जगह खुद को बहुत बहुत बेचारा बनाने में, दिखाने में लगे रहते हैं कि देखो कि मतलब लोग इनको ही कितना घायल करते हैं, लोग इनको परेशान करते हैं, ये लोगों से बहुत दुखी होते हैं। असल में होता क्या है कि ये अपनी सोच से दुखी हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो इंसान अपनी सोच से दुखी है, ओके। ये इंसान आपसे दिन रात कंपैरिजन करता है खुद का। ये जो भी फीमेल भी हो सकती है कोई, लेकिन इनका दिन रात आपसे होता है कंपैरिजन। और ये हमेशा इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये आपका कंपैरिजन करते हैं तो ये हमेशा आपको खुद से ज़्यादा ही पाते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें ना इनका दिमाग चकरा देती है, क्योंकि इनके तरफ से कहीं ना कहीं बड़ा मेहनत रहता है कि ये आपसे ऊपर ही रहें, आपसे आगे ही रहें। लेकिन ये देखते हैं कि ये कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये ना आपसे बेटर नहीं हो पाते हैं, ओके। ओके, एक मिनट, मैं एक बार देखना चाहूँगी कि ये किस ऊर्जा में है एंड आप किस ऊर्जा में है। एंड इट्स अ 100% ट्रू, इट्स अ 100% ट्रू। यूनिवर्स ने भी कहा है, एस ऑफ सॉर्ट्स है, कि कोई इंसान है जो ऑल टाइम आपसे खुद की कंपटीशन वर्ल्ड भी आ रहा है, तो ये इंसान कंपैरिजन करता है, ज़बरदस्ती का कंपैरिजन करता है, ठीक है। एंड सेकंड, जब ये कंपैरिजन करता है, खुद को हारते हुए देखती हैं, खुद को हारते हुए देखता है, तो फिर ये आपसे कंपटीशन पे लग जाता है, इसको एक जीतने की होड़ लग जाती है, ठीक है। एंड इन्होंने ही, इनकी तरफ से इस टाइम पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये एक इंसान है कि किस तरह से इस मछली को, इस फिश को इसने अपने कप में डाल रखा है, जबकि इस फिश को कहाँ होना चाहिए, इस फिश को पीछे इस वाटर पे होना चाहिए, हो ना। मछली की असली जगह कहाँ होती है, फिश की असली जगह होती है वाटर में, लेकिन इसने उसकी दुनिया से उसको निकाल के अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में करके रखा है। इस टाइम पर आपके जीवन में डेफिनेटली कोई इंसान ऐसा मौजूद है जो इंसान आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है। ये आपका माइंड भी कंट्रोल कर रहा है कोई, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा, मुझे ट्रैप्ड ऊर्जा दिख रही है। जो अभी मुझे ऊर्जा आ रही थी, कोई थक रहा है, कोई परेशान हो रहा है, और रोने की जो ऊर्जा आ रही थी वो यही है, क्योंकि आपको हो रही है फ्रस्ट्रेशन। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे आउटकम क्यों नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैं आपकी प्रेजेंट की स्थिति बता रही हूँ, लेकिन अभी आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स अगर आपको स्टेटिंग पर लाए हैं तो क्यों लाए हैं। ये है ईश्वर का इंसाफ। ईश्वर बहुत दयालु होते हैं। अभी तक जितना आपको संघर्ष करना था आपने कर लिया इस इंसान के चलते, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस इंसान ने, ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको डिश किया है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, हर बार विश्वासघात किया है, आपका दिल इनसे टूट चुका है, भर चुका है, ओके। क्योंकि एंड देखिए ये वही इंसान है जिन्होंने हर बार आपके कैरेक्टर पे भी, मैंने जो पहले बोला था वो आ रहा है, आपके नेम फेम स्टेटस पर इन्होंने हर बार प्रहार किया है। आप नोटिस करो, आपने बहुत मेहनत करके कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ी है और फिर आपको लगता है कि मेरी मंजिल बहुत नज़दीक है, लेकिन अचानक से आपने डाउनवर्ड आए हो, आप अचानक से वापस से बैक आ गए हो। तो ये इनके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान है जो बार बार परिस्थिति को क्रिएट कर दे रहा है, आपको ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा, कोई सफल नहीं होने दे रहा। और ये चीज़ किसी ने मल्टीपल टाइम आपके पास की है, क्योंकि 9 के बाद 10 नंबर आया है, 9 भी नेगेटिव में है कार्ड, 10 भी नेगेटिव में भी है। इसका मतलब यही है कि ये इंसान हर बार अपनी हद पार कर रहा है आपके साथ, हर बार, और आप सिर्फ रो कर, फ्रस्ट्रेट होकर रह जा रहे हो, ओके। एंड आप देखो, आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो इनके ट्रैप से, क्योंकि इस इंसान को आप देख लो, इसकी आंखों के साथ साथ इसके पूरे हाथों को भी बांध रखा है, ठीक है। ये शॉर्ट्स हैं, हर तरफ से इस इंसान को कैद करके रखा है, ओके। आपकी बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। देखिए इस टाइम पर ना आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, आप परेशान हो रहे हो भाई। देखिए ये हकीकत है कि आप परेशान हो रहे हो इस चीज़ से। इससे अच्छा है कि आप शनि की रेमेडी कीजिए। आने वाले सैटरडे को आप अगर आपसे हो सके, ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। अगर आपके घर में कोई लोहे की कढ़ाई हो तो आप लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डालिए और उसमें जो चने होते हैं, काले वाले चने होते हैं, उस चने को आप भिगो दीजिए, वो अच्छे से फूल जाए वो चने। फिर आप उसी लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में काले चने डाल करके उसको फ्राई कीजिए। और अगर आपके आसपास शनिदेव का मंदिर है तो उनको भोग अर्पित करके उस चने को आप गरीबों पे बांट दीजिए।
ये रेमेडी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए लोहा भी शनि का कारक है, कड़वा तेल भी शनि का ही है, काले चने भी। तो मैंने आपको एक ही रेमेडी में 3 उपाय एक साथ बता दिए। ये बहुत ज़ोरदार रेमेडी है, इस टाइम पर आप ज़रूर कीजिए आने वाले इस शनिवार को। और आप देखिए किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, आप कर सकते हो। अगर आप शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते हो तो आप घर पर सिर्फ ये उपाय कर लो। ओके, आप लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर काले चने फ्राई करके आप सिर्फ गरीबों को बांट के खिला दो, किसी भी धर्म के अगर आप हो। और अगर आप शनिदेव के मंदिर जा सकते हो तो उनको भोग अर्पित करके फिर उसी को बांट दो। लेकिन आपको ये भोग नहीं खाना है। आप अगर बना रहे हो तो आपको नहीं खाना है, ना ही आप अपने अपने किसी घर के सदस्यों को दीजिए, आप इसे सिर्फ गरीबों पे बांटिए। ओके, एंड देखिए डेफिनेटली आप इस ऊर्जा से निकल जाओगे, क्योंकि देखिए ये जो कार्ड आए थे ना टावर के साथ, जो कि कोई इंसान आपको बार बार कंट्रोल कर रहा है, कोई अपने कंट्रोल में रखा है, कोई इंसान आपको नहीं बढ़ने दे रहा आगे। ठीक है, इस टाइम पर आप बहुत बहुत जैसे कि परेशान मुझे दिख रहे हो, लेकिन इस ऊर्जा से आप बाहर निकल जाओगे अगर आप रेमेडी करते हो तो। ये क्योंकि आपका निकलना तो तय है, बिकॉज चैरियट का कार्ड आपके लिए आया है। तो चैरियट का कार्ड शो कर रहा है कि अभी तक जितनी स्ट्रगल संघर्ष आपके जीवन में लगाए गए थे, जो चल रहे थे, बहुत जल्द आप इससे बाहर निकल आओगे और बहुत ही पॉजिटिव वे में बाहर आओगे। और अब जब आप इस नेगेटिव वे से बाहर आओगे ना, तो अब आप नोटिस करना, इस बार आप टूटे हुए नहीं रहोगे। इस बार यूनिवर्स आपको बहुत पावरफुल बना करके बाहर भेज रहा है। ओके, क्योंकि जितना नेगेटिविटी इन्होंने करनी थी ना, इन्होंने आपके जीवन में कर दी, लेकिन इन्होंने आपको बहुत लेसन दे दिया है। आपके जीवन में जो भी इंसान है, ये इन्होंने आपको बहुत लेसन दे दिया है। और इस टाइम पर आप नोटिस करना, अब आप वो पास्ट वाले रोतड़ू इंसान नहीं हो, ना ही गम में डूबे वाले इंसान हो। अब जो आपका एक वर्जन आएगा, ये बहुत ही उभर कर आएगा लोगों के सामने। आपकी पर्सनैलिटी बोलेगी, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल झेला है ना कहीं ये जो परिस्थिति आपको तोड़ने के लिए आई थी, असल में ये आपको और मजबूत बनाकर चली गई है। और आप इस टाइम पर अपने बहुत ही पक्के, एक इरादे के पक्के इंसान बनने वाले हो। वो इंसान बनने वाले हो ना, जिसे कोई झुका नहीं सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। आप अब वो इंसान बनने वाले हो जिसे ऐसे सामने इंसान को देख के परख हो जाएगी कि ये सही है कि गलत है, ये झूठ बोल रहा है कि ये चाल खेल रहा है। और आप किसी के झांसे में अब नहीं फंसोगे, और ना ही ये लोग आपको फंसा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपके अंदर, ठीक है, व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी, ये जो चार चीज़ें होती है ना, बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होने वाली है। सही गलत का फैसला देने का बहुत अच्छा, तब तक कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी एक एबिलिटी आ रही है। और आप ऐसे लोग को भी साइड करते चलोगे। साइड निकलो ज़्यादा। मुझे आप इतना समझो, अगर कोई इंसान आपको बहुत लल्लू पच्चू करके मक्खन लगा रहा है और सोच रहा है कि आप इसके झांसे पे आ जाओगे, तो आप बोलोगे साइड निकलो, तुम्हारे जैसे बहुत मैंने देखे हैं। ठीक है, और वही कोई इंसान कड़वी बातें बोल रहा है, ठीक है, कड़वी बातें बोल रहा है, लेकिन वो सच बोल रहा है, आपके भले के लिए बोल रहा है, आप उसकी बात सुनोगे, एग्री भी करोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि ये बंदा सही है, इसके इरादे नेक हैं। अब आप समझ में आ रहा है ना कि आप क्या इंसान होने वाले हो, क्या क्या पावर यूनिवर्स आपको देने वाले। ये सब में नहीं आती, लोगों की ज़िंदगी बीत जाती, इंसान परख ही नहीं पाता कि कौन सही है कौन गलत है। तभी तो लोग फंसे रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, चापलूसी करते हैं, मीठी मीठी आपके आपके आप सिर्फ वही बोलेंगे जो आपको सुनना पसंद है, आपके सामने वही करेंगे जो आपको देखना पसंद है। असल में वो आपको फुसला रहे होते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, है ना। लेकिन अब आप वो इंसान नहीं हो, आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि अच्छा ये मक्खन इसलिए लगा रहा है, तो आप बोलोगे साइड निकलो, टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे मक्खन पाले इसका। अगर तुम सही हो तो मेरे साथ हो, गलत हो तो निकलो। आप बाहर का रास्ता दिखाओगे अब लोगों को, क्योंकि अभी तक मैंने दिख रहा है आपको लोगों ने बहुत हद तक कंट्रोल करने की, परेशान करने की कोशिश कर ली है, इनफ हो गया आपके जीवन में। लेकिन अब आप बहुत पावरफुल ऊर्जा में बाहर आ रहे हो। यूनिवर्स अब आपको दे रहे हैं आपकी पोजीशन जो आपसे छीनी गई थी। ठीक है, आप नोटिस कर लेना, अब आप नहीं, अब आप किसी को नहीं देख रहे हो, आप सीधे अपनी दुनिया में, अपने कैरियर पे फोकस हो, अपनी चीज़ों पे आप मस्त होने वाले हो। ओके, क्योंकि देखिए आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं इतना जान रही हूँ कि आपका ये जो बीता हुआ पास्ट भी है ना, ये बहुत बहुत आसान नहीं था आपके लिए। आपने इसमें झेला है, आप रोए हो, तड़पे हो, आपने सहने से ओवर सहा है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये रीडिंग दी है। क्योंकि ये रीडिंग मुझे ब्लेसिंग दिख रही है। अब जो आपके जीवन में आ रही है वो केवल तरक्की है, आपकी प्रोग्रेस है, और आप बहुत प्राउड से आगे बढ़ोगे।
आप अपने ऊपर गर्व करोगे और लोग भी आपके ऊपर प्राउड करेंगे। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, कोई आप पर इंटरेस्टेड है, ठीक है। किसी की तरफ से मुझे दिख रहा है कोई प्रपोजल आ रहा है और ये बहुत ही आपसे मतलब कि ट्रू लव कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रहा है। ओके, देखिए बहुत कम लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ओके, मतलब किसी न्यू की भी एंट्री दिख रही है, बट मोस्टली मुझे दिख रही है ये आपके कोई पार्टनर ही हैं। हो सकता है आपकी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये पार्टनर टाइम पर बहुत इंटरेस्टेड है आप पर। ये दिल खोल कर रखना चाहते हैं आपके सामने। ओके, ये आपको ना हील करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने बहुत बेवकूफ़ियाँ की है, तो अभी आपको बहुत हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये आपकी केयर करना चाहते हैं, ये आपसे लव करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी नहीं आए ना, और या फिर तो आप इनके हाथ से निकल जाओगे। कुछ इनको डर है, आपको खोने का डर है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, एंड ये अगर आप अपनी लाइफ में क्योंकि देखिए ये ना इस टाइम पर बहुत पता नहीं क्यों आपसे बहुत खुश क्यों हो रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप। अगर देखिए आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या फिर आप कुछ धार्मिक चीज़ें कर रहे हो, कुछ आप स्पिरिचुअल हो रहे हो ना, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रही है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड जिस चीज़ से बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, आपकी इंट्यूशन पावर को देख करके। जिस हिसाब से आपको जो नॉलेज है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो, ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, आप कुछ अगर ऐसा कर रहे हो जिससे कि आपको कुछ सक्सेस मिल रही है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा भी आप कर रहे हो, तो ये देखिए उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी सादगी से ही ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। अगर आप मतलब कि बहुत सिंपल से रहते हो, बहुत सिंपल में डिम्पल दिखने वाले इंसान हो, लेकिन हाँ आप एक स्पिरिचुअल हो, धार्मिक इंसान हो, मतलब ईश्वर से आपका कनेक्शन है थोड़ा सा, आप धर्म कर्म में रहते हो, आप इनको बहुत इनोसेंट टाइप के लगते हो। हाँ वो अलग है कि आप इनको थोड़ा सा ना सीक्रेटिव लगते हो, उनको लगता है कि आप पूरा खुलकर इनके सामने नहीं आते, या फिर ये आपको और जानने के लिए परेशान रहते हैं। आप आई थिंक ये आपको पूरा जान ही नहीं पाते कि आप हो क्या असल में। तो ये जो आपके पार्टनर है ना, इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आपकी ये आपका जो ये एक वर्जन इनको दिख रहा है ना रहस्यमयी सा, इनको समझ नहीं आ रहा लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप बेटर समझ रहे हो कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हो, या फिर आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज आ गई है आपको, मतलब कि आप कुछ ऐसा तो कर रहे हो कि मतलब कि लोग आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा है। आप दूध इसलिए आप एकदम से ब्लंट बोलने लग गए हो। जो सही रहता है आपको सही को सही बोल देते हो, गलत को गलत बोल देते हो। अगर आप कुछ बहुत बैलेंस में चीज़ें लेके चलते हो, मतलब कि क्या सही क्या गलत, लेकिन आपके पास नॉलेज भी बहुत आ रही है। ऐसा कुछ मुझे आ रहा है कि नॉलेज की चीज़ें आ रही हैं। एंड देखिए ये इंसान ना आपको एडमायर कर रहा है, आपसे लव भी कर रहा है, लेकिन आपसे हाइड भी कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। ओके, ये अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन तक हाइड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी तरफ से ना बहुत जल्द आपकी तरफ मैसेज आने वाला है, कॉल आने वाला है आपके पास इनका। सो अभी तो जो नंबर मुझे शो हो रहे हैं, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 10, number 9 again, number 7, number 2 again, number 10 again, number 2 again, number 8 again, number 4, number 1, number 7। तो आज 2 मुझे काफ़ी दिख रहे हैं और 8 भी काफ़ी दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ओके, एंड जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं, सजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, कैंसर कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वर्गो कन्या राशि। ओके, सो ये कुछ राशियाँ और नंबर है ये आपको जो शो हो रहे हैं। सो देखिए अभी तक जो मुझे ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, वो ऊर्जा यही है कि आपके जीवन में अगर कुछ नेगेटिविटी चल रही थी, आप इस रीडिंग के बाद से आप नोटिस करना वो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक आपके जीवन से निकाल कर यूनिवर्स फेंक रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और बताइए क्या मैसेज है आपका इनके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपका इनके लिए।
सो देखिए अगेन जो ऊर्जा आई है चैरियट की आई है भाई, तो इस कार्ड को आप जरूर डेफिनेटली क्लेम कीजिए। ये आपकी बहुत पावरफुल ऊर्जा है, बहुत पावरफुल ऊर्जा है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आप खुद नोटिस करना, आपको खुद बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल महसूस होगा। आपको लगेगा कि यस आई कैन डू इट, आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अंदर ये पावर आ रही है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब आप ना दिल से नहीं, अब आप दिमाग से काम करने वाले हो। और देखो ये एम्परर की ऊर्जा भी आपके लिए आ रही है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो इस टाइम पर थोड़ा सा आपके अंदर ना एग्रेशन आ सकता है, क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सहा है, आपके अंदर उस चीज़ का गुस्सा आ चुका है। तो थोड़ा सा आप अपना गुस्सा काबू में रखिएगा। ठीक है, एंड थोड़ा देखिए आपके जीवन में ना मुझे भरमार आते हुए दिख रही है चीज़ों की, क्योंकि लोगों ने आपको काफ़ी हद तक रोकने की जो कोशिश की है, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपसे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि बस आपको थोड़ा सा ईगो में नहीं आना है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, ईगो नहीं करना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा रूल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना कुछ पेन सह लिया है कि अब आपके अंदर ना कंट्रोलिंग नेचर आपका हो रहा है, क्योंकि एक लंबे टाइम से आप किसी नेगेटिव ऊर्जा के कंट्रोल में थे। तो यूनिवर्स आपको जब उससे बाहर निकाल रहा है, जब आप एक आज़ाद दुनिया पा रहे हो, जब आप अपनी एक खुली ऊर्जा खुद को महसूस करोगे, खुली सांस लोगे ना, तो आपके अंदर थोड़ा सा आ सकता है, अब आप थोड़ा सा डोमिनेट हो सकते हो, थोड़ा सा गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है। इस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल करना, और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को कोशिश करना कि अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल आपको नहीं बतानी कि आप क्या करने वाले हो फ्यूचर में, आपकी क्या प्लानिंग्स है। अपनी प्लानिंग किसी को नहीं शो करनी है आपको, क्योंकि अगर लोग लोग फिराक में बैठे हैं, ठीक है, इन्हें कर्मा तो मिल रहा है, ये इनके जीवन से मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जिनके जीवन से नेगेटिविटी मतलब आ रही है, इनके जीवन में ना एक तरीके से संपन्नता जा रही है, क्योंकि इन्होंने किसी इंसान की संपन्नता, सुख छीनने की कोशिश की थी, किसी का सुख चैन छीनने की कोशिश की थी। तो यूनिवर्स इनको कर्मा दे रहे हैं और इनके जीवन से संपन्नता जा रही है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य इनका जा रहा है, धन विहीन हो रहे हैं ये जो भी हैं, मतलब इनके जीवन में ना किल्लत आ रही है, पुअर्टी आ रही है। ओके, क्योंकि ये मान रहे नहीं है, तो इसलिए यूनिवर्स इनको कर्मा दे रहा है अभी। लेकिन आपसे भी कहा जा रहा है कि आपको सतर्क रहना है, आपको हर किसी के सामने बहुत खुली किताब नहीं बनना है, क्योंकि लोग फिराक में अभी भी बैठे हैं, इनको लेसन कितना भी मिल जाए लेकिन ये बाज नहीं आने वाले। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपका सब्सक्राइबर्स के लिए, और क्या मैसेज है आपका? ओपन हार्ट। ओके, क्योंकि देखिए जो मैंने आपसे बोला कि पास्ट में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें झेली हैं, काफ़ी टॉक्सिसिटी देखी है, लोगों का असली चेहरा देखा है। तो आई थिंक आप ना अब आप लोगों पर जल्दी बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल से रूड हो सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि इसको हम रूड नहीं बोलेंगे, ये हम बोलेंगे कि एक इंसान जिसने बहुत लोगों को दिल खोल खोल के दिखाया, हर पर किसी पर विश्वास किया, एट लास्ट उसने उनको धोखा दिया। तो अब वो इंसान क्या हो रहा है कि टूट चुका है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो आप ना एकदम से आई थिंक आप किसी को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, सब पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा अपना हार्ट ओपन कीजिए अभी, ठीक है, थोड़ा सा आप हार्ट चक्र पे मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है कि आप थोड़ा सा डर चुके हो, आप जल्दी लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि आप ना थोड़ा अकेलापन महसूस ज़्यादा करोगे। इसलिए अपने अंदर से एक डर हटाओ, है ना, हर बार वही परिस्थिति नहीं होगी, हर बार लोग आपको धोखा चीटिंग नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा खुद, क्योंकि आप एक पावरफुल ऊर्जा में खुद ही इतना आ रहे हो कि लोग अब आपको कोई चीटिंग दे कर ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा आपको अपना हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए, थोड़ा सा ओपन हार्ट होइए, एंड इस डर से तो बिल्कुल बाहर निकल जाए कि कोई कुछ आपको गलत कर देगा, क्योंकि अब कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ओके, यस, सेकंड कार्ड है होप, सक्सेस, डिवाइन टाइम। देखिए आपकी उम्मीद की जो दिया है ना, वो जो जल रही थी कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आपकी जो उम्मीद था ना, ये उम्मीद अब रंग ला रही है। अच्छे दिन आपके आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने भर भर के सक्सेस आपके जीवन में सफलता दे दी है। ओके, एंड ये डिवाइन टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। मैंने पहले ही बोला था कि ये रीडिंग सब तक नहीं पहुंच सकती, ये जिसका डिवाइन टाइम आ चुका है वो इस रीडिंग पर स्वतः आ जाएगा, यूनिवर्स खुद लेके आएंगे उससे। जितना आपने पेशेंस रखा है, जितना आपने विश्वास रखा है ना, ये अब आपके जीवन में डिवाइन टाइम यूनिवर्स का आ चुका है। यूनिवर्स ने इंटरफेयर किया है आपकी लाइफ में। ओके, आपके जीवन में हारमनी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, और यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे आपके हर एक जर्नी में यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। ओके, सक्सेस आप हो रहे हो, सक्सेसफुल आपको किया जा रहा है। अब कोई भी परिस्थिति आपको पीछे नहीं खींच सकती है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा है और यूनिवर्स ने निश्चय किया है कि आपको बाहर निकाला जाए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थना जो आपने बहुत दिल से की थी वो स्वीकार कर ली गई है। ओके,
यस, आपकी विश पूरी होने वाली है, नेगेटिविटी से आप बाहर आ रहे हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपकी आशा पूरी हो रही है। एंड कम्युनिकेशन का कार्ड अगेन आ रहा है, किसी से आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, कोई हिम्मत कर रहा है आपसे बात करने की, कोई हिम्मत जुटा के आपसे बात करना चाह रहा है और किसी आपके पास किसी कम्युनिकेशन आ सकती है। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, ये कार्ड अगेन वही बोल रहा है कि आपको इस टाइम पर ना, अब आपकी इंट्यूशन इतनी हाई होगी ना कि आपके सामने कोई गलत इंसान टिक ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी ऊर्जा आ रही है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपका इनके लिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपका इनके लिए? ओ माय गॉड, डर कर नहीं डट कर रहो, तुम क्या हो तुम भी दिखा दो। यूनिवर्स चाहते हैं कि बहुत डर के रह लिया, बहुत दब के रह लिया, ठीक है। अब आपको डर के यूनिवर्स रहने भी नहीं देंगे। यो आपके धन को जो बांधने की कोशिश की गई थी, मनी में जो ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश की गई थी, हैव बीन लिफ्टेड, ये खत्म कर दी गई है। आपके धन की समस्या का समाधान बहुत जल्द हो रहा है। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ये कि आपके धन की समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, यस, अगेन देखिए, गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, आपके लिए मैसेज आया है यूनिवर्स का। यस, मैं देखना चाहूँगी माता रानी का क्या मैसेज है आपके लिए है। जय माँ भवानी, क्या मैसेज है आपका इनके लिए? जय माँ जगदम्बे, प्लीज़ इनको गाइड कीजिए माँ। आपका क्या संदेश है आपके बच्चों के लिए? थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। प्लीज़ जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, ओ वाओ, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा आपके ऊपर होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा अगर आपके ऊपर हुई है ना, आपके जीवन में आपकी ब्यूटी इन्हांस होने वाली है। गजब का आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, आपका सौंदर्य बहुत बढ़ेगा, ठीक है। आप नोटिस करना, आपके बाल, आपकी आईज सब में एक चमक होगी, एक आकर्षण, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने आपके ऊपर कृपा की है। और इस टाइम पर माँ आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा जागृत करेंगी, जो किसी के पीछे भागती नहीं, किसी को चेज नहीं करती, जो किसी के प्यार की मोहताज नहीं रहती, वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। ओके, इस टाइम पर माँ भी आपसे कह रही है कि डोंट चेज लव, बिकम इट। आपके अंदर ही ये प्यार इतना जागृत होगा ना कि अब आपको प्यार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपसे अट्रैक्ट होंगे। और आपके ये जो पार्टनर है ना, ये खुद इस टाइम पर आपसे प्यार की भीख मांगने वाले हैं, क्योंकि जिसके ऊपर माता ललिता त्रिपुर सुंदरी कृपा करती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पीछे, आप इतना समझ लीजिए कि आपके पीछे लोगों की ना फैन फॉलोइंग्स आपकी बढ़ने वाली है। आप लोगों की आपका आप मतलब लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है आपके ऊपर, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपका जो ऑरा इतना पावरफुल हो रहा है, इतना गजब का अट्रैक्शन आ रहा है कि ना चाहते हुए भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये जो आपके पार्टनर है ना, ये खुद अब आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि माँ की ये मर्जी है। माता रानी के चरणों में आप गुलाब जल का छिड़काव कीजिए। ओके, एंड देखिए, आपसे इस टाइम पर माता रानी कह रही हैं कि अगर आपको कोई ड्रीम आ रहा है, आपको कोई विज़न दिख रहा है, तो आपका ये जो ड्रीम है, ये जो विज़न है, ये ट्रू है। ओके, माँ तारा की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। ओके, माँ तारा आपसे कह रही है कि अगर आपको कोई भी ड्रीम दिख रहा है, कोई भी विज़न दिख रहा है, तो इस पर आप बिलीव कीजिए। आपका ड्रीम, विज़न ये सब बहुत ही पवित्र है, ठीक है। और आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ यूनिवर्स बता रहे हैं आपके सपने के माध्यम से, आपको कुछ गाइड किया जा रहा है, तो आपको उसको फॉलो करने के कहा जा रहा है। ओके, आप जो भी कुछ देख रहे हो वो झूठ नहीं है, ईश्वर का कोई संकेत है, कोई इशारा है। ओके, तो माँ तारा की जो कृपा आपके ऊपर हुई है, माँ तारा आपको हर प्रकार के भ्रम से बाहर निकाल रही हैं, और माँ तारा ही आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव कर रही है। आपका इस टाइम पर जो भी मुझे दिख रहा है, नंबर 2 भी बहुत आ रहा था, नंबर 2 जो कि मून का नंबर होता है, और चंद्रमा का मतलब ही है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। मैंने पीछे बताया था कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। एंड आज चैरियट में भी बार आपका द हाई प्रिस्टेस चैरियट में भी मून का बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्शन दिखा था, एंड माँ तारा भी बोल रही है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। तो इस टाइम पर आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप नोटिस करना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। आपको पहले से ही अनुमान हो जा रहा है, आपको पहले से ही आभास होने लग जाएगा चीज़ें, ठीक है। आप अगर 2 मिनट मौन बैठोगे ना, और आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाओगे, तो आपको आंसर मिलेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है इस टाइम पर। ओके, तो इसे वेस्ट मत कीजिए। ओके,
एंड देखिए माँ अन्नपूर्णा माता का मैसेज इस टाइम पर आया है। देखिए अभी अभी जस्ट मैंने बोला था कि दान के लिए कुछ मैसेज आया था कि नहीं, कि गाय को गुड़ रोटी खिलाई, ऐसा कुछ आया था। तो यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता अगर आपके लिए आई है तो माँ आपसे कह रही हैं कि इस टाइम पर जो हो सके आप वो चीज़ दान कीजिए। आपके पास ज्ञान है तो लोगों को ज्ञान से तृप्त कीजिए। अगर आप किसी को हील कर सकते हो तो हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। आपके पास धन है तो आप धन से किसी की सहायता कीजिए। अगर आपके पास भोजन है तो आप खाना पका के किसी का पेट भर दीजिए। जो आपके पास है, जो आपके पास इनफ है, उस चीज़ से आप सामने वाले की उस रिक्वायर को पूरा कर दीजिए। तो माँ अन्नपूर्णा कह रही है, सर्व अदर्स एंड आई विल सर्व योर सोल। आप जितना दूसरों को देने की प्रवृत्ति रखोगे, जितना आप दूसरों को तृप्त करोगे, मैं तुम्हारी आत्मा को तृप्त करूँगी। ठीक है, तो माँ आपको इतना भर भर के देंगी कि आप बोलोगे कि बस बिन बोलिया सब कुछ जानता, जो मैंने बोला भी नहीं वो आप सब जान गई और आपने सब कुछ दे दिया मुझे बिन मांगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आप थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए। नवरात्रि भी चल रही हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके, यस, माता ने बोला, देखिए माँ सिद्धिदात्री माता का मैसेज है कि योर प्रेयर्स आर नेवर वेस्टेड। आपने अगर कुछ प्रार्थना की है माता से तो वो माँ कह रही है कि वो वेस्ट नहीं जाएगी कभी। माँ ने आपकी हर एक प्रार्थना स्वीकार की है और आपकी हर एक प्रार्थना पे कली आ चुकी है। बहुत जल्द वो फूल भी बनेंगे। ओके, माता रानी कह रही है कि बस आप उनके चमत्कार का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द माँ आपके जीवन में चमत्कार कर रही हैं। ठीक है, आपने जो भी प्रार्थना माँ से की थी, ठीक है, जाने अनजाने में अगर आपके मुंह से भी कुछ निकला है तो माँ ने वो भी सुना है और आपसे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपकी वो प्रार्थना पूरी होने वाली है। ओके ओके, कोई आपके लिए बहुत रोमांटिक हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई आई थिंक आपको मिस कर रहा है इस टाइम पर। कोई आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है एंड कोई आपके लिए ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए इस टाइम पर आ रहा है, करिए, सुनिए, अच्छा होगा आपके लिए। यस, आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी आई थिंक इसलिए आपकी बहुत पेनफुल जर्नी है ये। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, कोई आपको मैसेज देना चाह रहा है इस रीडिंग के थ्रू। आपके जीवन में जो भी कार्मिक लोग हैं ना, चाहे कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, ये अपना कर्मा में फेस कर रही हैं इस टाइम पर। एंड आज की रीडिंग में जो मुझे सबसे बहुत ही पावरफुल जो आपके लिए ब्लेसिंग दिख रही थी वो चैरियट कार्ड था। वो ब्लेसिंग इतनी पावरफुल मुझे दिख रही है ना कि आप समझ लीजिए हर परिस्थिति में जीतने के लिए बन जाओगे। अब हर परिस्थिति में आप जीतोगे, आपको कोई हरा ही नहीं सकता आप, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर पास्ट में आपको तोड़ा है ना तो उसको अब आपको ऐसा पावरफुल बना रहा है कि कोई आपको तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास हर हर समस्या का समाधान रहेगा। आप हर मुसीबत से बाहर निकलना जानोगे और बहुत ही आसानी से। आप समझ लो खतरों के खिलाड़ी बनने वाले हो, वो खिलाड़ी जिसको कोई हरा ही नहीं सकता। ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आज इस रेटिंग में। ओके, यस, देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है 10 ऑफ कप। आपकी बहुत जल्द बहुत कोई इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यहाँ पर देखिए अ हैप्पी मैरिज, अगर आपकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप मैरिज नहीं हो तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। ओके, आपको इमोशनल कंटेंटमेंट, मतलब आप इतना समझिए ना कि अगर आप अभी इमोशनली बहुत ड्रेन रहते थे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपका मन तृप्त होने वाला है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, आपके बच्चों के साथ भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। आपके ऊपर लोग मतलब कि मुझे आपकी फैमिली में बहुत अच्छा माहौल होता हुआ दिख रहा है। आपकी एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा दिख रहा है, या फिर आपकी जो भी फैमिली है आप अपने स्पाउस के साथ, अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है और आप अपनी फैमिली में बहुत खुश होने वाले हो, बिकॉज ये यूनिवर्स की मर्जी है आपके लिए। एंड अगर आप कोई फीमेल भी देख रहे हो तो देखिए इस टाइम पर ना आपका टैलेंट बढ़ने वाला है। आपका टैलेंट, आप बहुत ब्रिलियंट होने वाले हो, इंडिपेंडेंट होने वाले हो। ठीक है, थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग हो सकते हो इस टाइम पर। आप लोगों को कंट्रोल करो, किसी कंट्रोल पे अब आप नहीं आओगे, आप लोगों को कंट्रोल करके रखोगे। आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर दोगे, आपके अंदर वो पावर आ रही है। ओके, आप ना वो महिला बनने वाली हो जो बोलोगी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप कर नहीं सकती। देयर इज नथिंग यू कैन डू।
आप मतलब यू कांट डू, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप कर नहीं सकते हो, आप सब करोगे। आपको खुद के ऊपर बहुत, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होने वाला है ना, इतना हाई कॉन्फिडेंस होने वाला है, बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है, आप बिलीव कर लो। ये ऊर्जा है आपकी, अगर कोई महिला देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, ठीक है। एंड चैरियट की जो ऊर्जा थी वो मोस्टली मुझे किसी मेल की दिख रही थी, जो अब इस टाइम पर शहंशाह बनने वाले हो, राजा, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वही किसी महिला की भी ऊर्जा आ रही है कि आप इस टाइम पर क्वीन ऑफ बैंड्स बन रहे हो, जो सेल्फ सेंटर है, खुद पर फोकस्ड है, जिनको कोई आपके राजा से कोई हटा नहीं सकता, अब आपको कोई पीछे खींच नहीं सकता। आपने अगर कोई सपना देखा है ना, तो आप उसको साकार करके ही मानोगे, और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। हम्म। यस, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी काबिलियत पर डाउट नहीं करना है, आप बहुत ही योग्य हो इस टाइम पर, आपकी एबिलिटी दुनिया देखने वाली है, आपका चार्म, आपका अट्रैक्शन, आप बहुत गुड लुकिंग होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बस आपसे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको बस अपनी कैरियर पे और अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि देखिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स ना सडनली आपको एक बहुत ही ट्रॉमा से खींचकर बाहर निकाल रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा फेज चल रहा था जहाँ पे आप बहुत थके थे, परेशान हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, आपने लोगों को ना बहुत बर्डन झेला है, आपने परिस्थिति बहुत बुरी देखी है, तो कहीं ना जब आप उस चीज़ से बाहर आओगे अचानक से, और जब आप एक खुली सांस लोगे, तो आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आ सकता है, थोड़ा सा प्राइड आ सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक आपको नहीं होना, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ओके। क्योंकि पता है, हमारी लाइफ में ना हमारे बहुत बड़े बड़े काम हमारे ईगो की वजह से ही स्पॉइल हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कोशिश करना है कि आपको ईगो नहीं आना चाहिए, और आप थोड़ा हार्श वर्ड किसी को नहीं बोलिए, स्पेशली जो थोड़े से आपसे छोटे स्तर पर हैं, जो थोड़े से गरीब हैं, उनको आप बहुत ही हो सके तो हम्बल वे में उनको ट्रीट कीजिए, बहुत स्वीट बोलिए उनसे, है ना, बहुत पोलाइट उनके सामने रहिए। आप उनके सामने बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा शो मत कीजिए कि हाँ आप बहुत बहुत बड़े आदमी हो, या फिर ऐसा कुछ भी, क्योंकि किसी का मुझे आ रहा है कि शायद कोई ऐसी कुछ हरकत आपसे हो सकती है, तो इसलिए आपको यूनिवर्स पहले से अलर्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके अंदर जो ऊर्जा आ रही है, जो कॉन्फिडेंस, जो लेवल आ रहा है ना, वो बहुत गजब का आ रहा है, तो थोड़ा सा ये आपके अंदर घमंड गुरूर ला सकता है, तो आपको इस चीज़ को बस साइड रखना है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, आपका टाइम बहुत अच्छा, एंड ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द, ठीक है। पैशनेट, कॉन्फिडेंट, यस, बहुत ज़्यादा। और आपको कोई रिश्ता भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जो बहुत ही पैशनेट है, कोई आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही, ये पार्टनर आपके लिए बहुत डेस्परेट है, बहुत पैशनेट है, क्योंकि दब दब सेकंड टाइम ये ऊर्जा आ रही है कि कोई पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए, किस चिंता में है, आपकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो आपने सहा है, थोड़ा नहीं सहा है, आपने जागती जो सही है, यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको दे रहे हैं। एंड मुझे ये मोनोलॉजी कार्ड भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है ये जो भी फुल मून पीछे गया है, इसमें क्या था आपके लिए, इस फुल मून में यूनिवर्स ने आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो एक फुल मून गया है उसमें क्या है, इनके जीवन में क्या हुआ है, क्या आप बताना चाहते हैं उनको, इस फुल मून इनके लिए क्या था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वन कार्ड ओनली। यस, यस, देखिए, ये जो फुल मून अभी पीछे गया है, इस फुल मून में यूनिवर्स आपको, इसीलिए ये कार्ड मुझे बार बार शो कर रहा था कि ये फुल मून, क्योंकि ये जो फुल मून का असर होता है ये 15 डेज तक के लिए रहता है, तो इसीलिए ये फुल मून आपको बता रहा है कि ये जो फुल मून आपके लिए आया था, इसमें आपको ना हीलिंग प्रोवाइड किया यूनिवर्स ने। इस फुल मून में यूनिवर्स ने आपको हीलिंग प्रोवाइड की है, इसीलिए आप इस रीडिंग पर आ रहे हो। आपके जीवन में यूनिवर्स ने बैलेंस लाया है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एंड प्रैक्टिकल ये जो लाइफ है, इसमें आपको यूनिवर्स ने एक बैलेंस लाया है, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो भी इस टाइम पर, आपके जो भी गोल हैं, जो भी आपके सपने हैं, अब उस पर आप वर्क करना शुरू कीजिए, सीरियस होकर के, ठीक है। सिर्फ सपने में मत ख्याली पुलाव पकाइए, आप उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि ये टाइम आ गया है आपके सपने साकार होने का। इसलिए ये कार्ड आपको बार बार मुझे कॉलिंग कर रहा था कि ये आप कार्ड आपको बताना चाह रहा है कि ये जो फुल मून गया है, इस फुल मून में यूनिवर्स ने आपके ऊपर की है कृपा, और आपके जीवन में टोटल ला दिया है बैलेंस, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अब बेहतर होती ही जाएंगी इस रीडिंग के बाद से। एंड फाइनल बस मैं निकालूंगी एंजल्स के मैसेज, फाइनल मैं देखना चाहूँगी एंजल्स के मैसेज आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है आपका।
ओ माय गॉड, एंजल्स भी आपसे कह रही है लिसन टू योर इंट्यूशन। भाई आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड कर रही है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप 2 मिनट 5 मिनट एकदम शांत से बैठिए, टैप कीजिए, मन एकदम शांत कीजिए, बहुत गहरी सांस लीजिए, मन शांत कीजिए, जो चीज़ आप सोच रहे हो उस चीज़ पर फोकस कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, कहीं से मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है आपको। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या मैसेज है इनके लिए? थैंक यू सो मच। यस, अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको किसी की नीड है हेल्प की, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पर, किसी का सपोर्ट मिल सकता है, आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, ट्रस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करने की नीड है एंजल्स पर, यूनिवर्स पर। आप विश्वास कीजिए, जितना आपका विश्वास बढ़ेगा उतना ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में काम आपका बढ़ेगा। इन नियर फ्यूचर कुछ तो आने वाले टाइम पर कुछ बेहतरीन है आपके लिए। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, यस, इन द नियर फ्यूचर आपकी परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पीछे भी लिखा था। इंप्रूविंग हेल्थ, किसी की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यूनिवर्स कह रही है रिकवरी। ओके, रिकवरी आ रही है यहाँ पर आपकी। आई थिंक आपके लव वन की, किसी की भी हेल्थ के लिए अगर था तो आपकी हेल्थ की इशूज खत्म हो रही है, रिकवरी हो रही है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या मैसेज है आपका इनके लिए? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको कुछ नई दिशा में जाने की आवश्यकता है। आप मन में, आपको देखिए समझ में आएगा कि किस लिए आंसर बता रही है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया डायरेक्शन चूज कीजिए। एंड पहले आप कोई क्वेश्चन सोच लीजिए इस टाइम पर, कोई क्वेश्चन पहले आप मन में सोचिए, क्योंकि आंसर आ चुका है इसलिए मैं बोल रही हूँ, पहले आप कोई क्वेश्चन सोचिए। ओके, मैं आंसर बताने जा रही हूँ। एंजल्स कह रही हैं अभी नो है आंसर, उसका नो में आया है। थैंक यू सो मच एंजल्स। और अगर आपने पहले कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर नो में आया है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आपने अगर कोई अगेन क्वेश्चन किया है तो कुछ आंसर आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों में कुछ होने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं कुछ महीनों में आपके जीवन में। ओके, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, देखिए कुछ ही दिनों में, क्योंकि एंजल्स आपका फ्यूचर देख रही हैं, तो आपके बहुत ही नियर फ्यूचर में एंजल्स को दिख रहा है कि आपका बहुत परफेक्ट टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग, जो कि टोटल आपके लिए एक अबंडेंस लेके आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है। ओके, एक बिग हैप्पी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंजल्स कह रही हैं घबराइए नहीं, सिचुएशन बहुत जल्द इम्प्रूव होने वाली है, इम्प्रूव हो जाएंगी, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। यस, बस आपसे कहा जा रहा है कि यू आर रेडी, आप तैयार हैं। आपकी सिचुएशन एंजल्स तो बिल्कुल ठीक कर रही है, बट आप तैयार हो जाइए। क्या आप तैयार हैं? एंजल्स की ब्लेसिंग हो गई है आपके ऊपर। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। एंड अगेन किसी क्वेश्चन का आंसर आया है नो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यस, जो मैंने अभी आपसे बोला कि मेडिटेशन कीजिए और आपको आपके हर क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। नाउ फाइनल 2 क्वेश्चन। काली चालीसा, काली कवच का पाठ करिए या सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। ओ माय गॉड, हुए बेचैन, पहली बार हमने आज ये जाना कोई सॉन्ग आ रहा है, कोई दुआओं में आपको मांग रहा है। ओ माय गॉड, आपकी जीत पक्की है, ये मैसेज है एंजल्स का, यूनिवर्स का। थैंक यू सो मच एंजल्स। अब फैसला आपके हक में होगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जुनून तुम हो, मुझसे नफरत मत करना। कौन है ये, आप बेटर समझ रहे हो। उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई है, बैक फायर दे दिया गया है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई का बोलबाला बहुत जल्द होने वाला है और झूठे का मुंह काला भी होने वाला है। तो जो सच है वो सामने आएगा, जो झूठा है वो भी सामने आ जाएगा। किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, किसी ने कुछ बहुत गलत किया है, उनको बहुत पेन है, बहुत हैवी रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, दिखावा करने से बचे। ओ माय गॉड, मैंने भी आपसे बोला था ना कि आपको भी थोड़ा सा ईगोइस्टिक नहीं होना है, तो ये डोंट शो ऑफ, आपको भी दिखावा करने से बचना है इस टाइम पर। ओके, माई प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। कोई आपसे बार बार बोल रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। यूनिवर्स क्लोजिंग दिस बैड साइकिल, तो आपके जीवन में ये जो बार बार चल रहा था एक नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव पैटर्न, ये खत्म कर रहे हैं यूनिवर्स, बहुत जल्द खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कोई छिप छिप के आपसे लव कर रहा है, कोई छिप छिप के आपको सीक्रेट अकाउंट से देख रहा है और ब्लेस कर रहा है। कौन है ये? ओ माय गॉड, देखिए शनिवार का उपाय मैंने बताया था, अगेन एक शनिवार का उपाय आया है कि शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, इनका दान कीजिए। ओके, शनि की रेमेडी आप कर लीजिए, अच्छा है। तुझको दुल्हन बनाऊंगा वरना कुमारा बन जाऊंगा, आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट।
कौन है ये? और यही आपसे कहना चाह रहे हैं, खाने पीने का ध्यान दीजिए, ठीक है? कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ जाएंगे बहुत जल्दी। ओ माय गॉड, जो गया है वही वापस आएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके जो भी शत्रु है ना, इस टाइम पर इनकी ऊर्जा बहुत डाउन हो रही है। ये खुद आपके पास आने से डर रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं, ओके? क्योंकि आपको एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा का मालिक यूनिवर्स बना रहे हैं। तो चलिए, आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। जो लोग लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप इस ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जो डेली कमेंट्स करते हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आपका सारा कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और यूनिवर्स स्वयं आपको कमेंट्स देखते हैं। आपको सब समस्या का समाधान ईश्वर निकालेंगे, आप परेशान मत होइए। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स करते हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग बहुत 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 तरक्की कीजिए, बहुत खुश रहिए, ओके जी। मेरी दिल से प्रार्थना है ईश्वर से आपके लिए। राधे राधे।